भगवान श्री राम ने अपने ईश्वर की पूजा की, रामेश्वर भगवान की स्थापना हुई। भगवान श्री राम ने भी भगवान शिव की पूजा में 108 कमल फूल का संकल्प लिया था, और एक कमल का फूल यहाँ भी महाराज भगवान शिव की माया ने छिपा लिया था। उस समय नारद जी ने कहा था कि प्रभु आप कमल फूल चढ़ाइए, क्योंकि चतुर्भुज रूप में आपने कमल फूल की जगह नेत्र चढ़ाया था। तो पुनः भगवान श्री राम बाण उठाते हैं और महाराज एक नेत्र की ओर बाण लेकर गए। उस समय शंकर भगवान प्रकट हो गए और कहा कि आपकी पूजा में स्वीकार करता हूँ, और आप गढ़ लंका पर चढ़ाई करेंगे तो मेरी कृपा में हमेशा, महाराज आप तो स्वयं ईश्वर हैं पर फिर भी मैं आपके साथ रहूंगा और आप रावण को जीत लेंगे। ये कृपा शिव जी ने की थी और भगवान श्री राम ने विजयश्री पाई थी। तो राम जी की सेवा का भाव महाराज श्री शिव महापुराण कथा में वर्णन किया है। दूसरा भाव भगवान श्री कृष्ण, बोले द्वारिकाधीश भगवान की 16,108 पटरानियां थी। कितनी? और पहली पटरानी तो यही अमरावती से ही गई थी, जिनका नाम हुआ था माँ रुक्मणी। बोले रुक्मणी मैया की, जो महालक्ष्मी का पूर्ण रूप थी। तो ये महालक्ष्मी महाराज आप सभी भाग्यशाली हैं कि आपको भगवान श्री ठाकुर जी के ससुराल रेवा रोजरवत महाराज कृपा है। तो ध्यान दीजिएगा, भगवान श्री कृष्ण के 16,108 पटरानी थी। प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ था बस, उसके अलावा किसी भी रानी को कोई संतान नहीं थी। तब भगवान कृष्ण बड़े दुखी, उनने अपने गुरुजी से पूछा मैं क्या उपाय करूं, क्या पूजा करूं जिससे मेरे यहाँ भगवान की कृपा हो। तब दुर्वासा जी महाराज ने भगवान कृष्ण को उद्बोधन में कहा था, आप भगवान शिव जी की आराधना कीजिए, शिव जी की तपस्या कीजिए। अगर सब कुछ चाहिए तो शिव जी के पास जाइए, क्योंकि वो जो देता है ना तोल के ना मोल के, उसने जब भी दिया है दिल खोल के दिया है। चाहे जैसा रख त्रिपुरारी, बस होती रहे मुलाकात, और देना है तो दीजिए जन्म जन्म का। तो बड़ा सुंदर सा भाव है। यहाँ भगवान श्री ठाकुर जी द्वारिका में नागेश्वर महादेव गए होंगे ना द्वारिका? नहीं गए? कौन कौन गए द्वारिका? अच्छा, जो नहीं गए होया, जो कई मालूम कितन समय का कोई भरोसा, इसलिए साल में 15 दिन 20 दिन ऐसे निकालो कि तीर्थ जाएंगे जरूर। तो यहाँ द्वारिका में भगवान श्री ठाकुर जी नागेश्वर महादेव के यहाँ पधारे हैं और अपनी सभी रानियों के साथ बैठकर जोड़े सहित नागेश्वर महादेव की पूजा करते हैं। हाँ, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र का जप कर रहे हैं और जल चढ़ा रहे हैं। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय, मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। जल की अखंड धारा चल रही है और एक दिन पूरा हुआ, दूसरे दिन फिर पूजा की, तीसरे दिन पूजा की, और ऐसे भगवान कृष्ण ने महादेव की 10 दिन तक पूजा की। कितने दिन तक? और 10वें दिन भगवान महाकाल भगवान द्वारिकाधीश के सामने प्रकट हो गए महाराज। बोले नागेश्वर महादेव की। और भगवान कहते हैं शंकर जी, हे द्वारिकाधीश, आपने मेरी सेवा जोड़े सहित की है और 10 दिन तक की है। मैं आप पर कृपा करता हूं, आपको वरदान देता हूं, मेरी कृपा से आपकी प्रत्येक रानी के यहाँ 10-10 संतान प्रकट होगी महाराज। और ये महादेव का वरदान था, तो ही 16,108 रानियों के यहाँ हर एक रानी के यहाँ 10-10 पुत्र प्रकट हुए थे। तो हंस लो, मुंडो बिगाड़ो, बस एक छोरो होनो महाराज, खाली एक।